जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिब। सकल पदार्थ है जग माही, और भाग्य बिना नर पावत नाही। आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो परमात्मा के इतने कृपा पात्र हो कि आपको वो अनमोल ज्ञान और अनमोल मंत्र, परमात्मा की जो यथार्थ भक्ति साधना है वो आपको सहज में प्राप्त हो गई है। परमात्मा की तरफ, परमात्मा के पाने की उमंग में ना जाने कितने श्रद्धालु बहुत ही असंख्य जन्मों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने परमात्मा पाने के लिए कितनी कठिन साधनाएं की हैं, हजारों वर्षों तक तपस्याएं की, शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई, और भी बहुत से प्रयत्न उन्होंने किए। जैसा भी उनको किसी नीम हकीम गुरु ने जो भी साधना मंत्र बताया उसका भी बहुत जाप किया, लेकिन जब तक हमें आम का बीज नहीं मिलेगा और आम की महिमा सुनाने वाले बहुत मिल जाएं, और वो बीज देते हैं बबूल का, किक्कर का, तो किक्कर बीज का और उसकी कितनी सेवा श्रद्धा से करो, आम नहीं लगेंगे। किक्कर के बीज के कांटे ही प्राप्त होंगे। और आम बीज करके फिर उसी तरह लगन से, उसी श्रद्धा से आप उसकी सेवा सेवन करोगे, उसकी सिंचाई करोगे, सुरक्षा रखोगे, तो आम के बीज से उत्पन्न पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ के फिर आम ही लगेंगे। तो आपको वो आम का बीज मिल गया, वो यथार्थ भक्ति विधि मंत्र मिल गए। अब आप जी को चाहिए इसको बड़ा संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छिन्न हो, तेरी ऐसे भक्ति जावे। पुण्यात्माओं, आपको जब इस मंत्र की महिमा का और इसकी कीमत का पता चलेगा, आप इतने सतर्क हो जाओगे जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय उपरांत या वैसे भी गर्भ रह जाता है, तो फिर उसके प्रति वो कितनी सतर्क होती है। और बड़ी बूढ़ियां भी उसको बताती हैं, बेटा ऐसे ना करना, ऐसी वस्तु ना खाना, ऐसे सावधानी से कदम रखना ताकि तेरा बच्चा खराब ना हो। और वो भी रात्रि के समय भी जब नींद के अंदर होती है, कभी करवट बदलती है और एकदम झटके से वो सावधान होती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना गिर गई हो और कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि वो उसकी कीमत से वो परिचित है। इसी प्रकार ये भक्ति रूपी आज बीज आपके आत्मा में डला है, जिस दिन आपने नाम ले लिया। अब ये भक्ति रूपी गर्भ आपके अंदर प्रारंभ हो गया है, इसको सफल करके इस लाल को पूरा करो और आपका मोक्ष होगा। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परिवेश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे स्वयं, उनको सचखंड सतलोक लेकर गए थे, जो अपना मूल स्थान है, जहां सर्व सुख है, कोई दुख नहीं,
वहां ना वृद्ध अवस्था है ना मृत्यु है, वहां सदा युवा रहते हैं, कोई काम नहीं। वो सुख आपको वहां प्राप्त होगा जिसकी खोज आप इस 21 ब्रह्मांड की काल की जेल में खोज रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव बना ही रहता है, कोई ना कोई चीज का अभाव यहाँ बना ही रहता है, और वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा उस स्थान पर लेकर गए, वहां से वापस छोड़ा, अपने से परिचित करा, यथार्थ ज्ञान उनको दिया, उनका ज्ञान योग खोल दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को हमारे लिए कैसे वर्णित किया है। धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु परवेश। गरीब संत सुरसरी चलत है, मारू देश बहंते, बागड़ मंज बिलास हो, ऐसे नदी सुरसरी संत। अब क्या बताते हैं कि धन है वो जननी जिसके संत उत्पन्न हुए, भगत उत्पन्न हुए, और धन है वो भूमि जहां पर उनका जन्म हुआ, और धन है वो नगरी जिसमें उस संत भगत का जन्म हुआ, और धन है उन अक्षेत्र के लोगों की शुभ करनी, शुभ कर्म, और धन है वो कुल जहां पर संत प्रगट हुए, प्रवेश हुए। एक तो वो स्थान धन्य है जहां संत का जन्म हुआ, और वो मां धन्य है जिससे जन्म हुआ, और फिर वो स्थान धन्य है जहां संत पहुंचते हैं, अपना सत्संग प्रचार करते हैं, और धन्य है वो भक्त जो उस संत की शरण ग्रहण करते हैं। तो क्या बताते हैं कि जैसे बागड़ देश में, बागड़ देश उसको कहते हैं जहां पर कोई सिंचाई साधन ना हो किसी प्रकार का भी, तो वहां के व्यक्तियों का जो जीवन स्तर होता है वो बहुत ही कमजोर और बड़े निर्धन होते हैं। और उस बागड़ क्षेत्र में यदि नहर पहुंच जाती है तो फिर उनका कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है, कितने सुख उनको होते हैं, बढ़िया फसल होती है, बढ़िया मकान बना लेते हैं, रहन सहन उनका अच्छा हो जाता है और वो सुखी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब तक हमारे अंतःकरण रूपी इस धरती में, इस बागड़ में, हमारी आत्मा के अंदर, अंतःकरण के अंदर जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती तो हम कंगाल होते हैं। और जब संत रूपी सुरसरी यानी दरिया हमारे हृदय रूपी बागड़ में पहुंच जाती है तो फिर वहां सब सुख होने शुरू हो जाते हैं, यानी उस बागड़ में फिर ठाठ हो जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, भाई कह तो या तो माता भगत जन, या दानी या सूरी, ना तो रह ले बांधड़ी, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। कि या तो माता भगत संत उत्पन्न करे, या कोई दानी यानी अच्छे धर्मात्मा बच्चे हों, या सूरवीर हों। सूरवीर के अंदर एक विशेष गुण होता है, वो किसी को सताता नहीं, और किसी को कोई सता रहा हो तो वो उसको सताने भी नहीं देता। और
इसलिए कहते हैं या तो ऐसा व्यक्ति हो जो ना दुख दे और ना दुख सहन करे, ना आसपास के उसके शरणागत व्यक्तियों को दुखी होने दे, दुष्टों से बचावे, या फिर भगत हो, या तो माता भगत जने, या दाता या सूरी, सूरवीर, दाता माने दानी, ना तो रले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अगर ये 3 क्वालिटी के भक्त पुत्र उत्पन्न नहीं करती है तो इससे अच्छा बांझ भली क्यों अपने शरीर का भी नाश करती है कुतरू पाल के। धन जननी धन भूमि धन्य, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां संत परवेश। जहां संत आते हैं धन्य है वो जननी जिनसे उन भक्तों का जन्म हुआ, जिनके लिए वो संत वहां पहुंच गए उनके घर पे, उनके क्षेत्र में। और धन्य है वो भूमि, धन्य है वो देश, पूरा देश। अब देखो इस दास को मालिक ने, दास को माता ने जन्म दिया, परमात्मा ने इस दास को अपने ज्ञान से परिपूर्ण किया और पूरे भारत देश पर कृपा होगी। कहाँ कहाँ से पुण्यात्मा परमात्मा के बच्चे आकर लाभ उठा रहे हैं। कहते धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, नगरी धन्य और सारा देश धन्य। अब विदेश वाले तो बहुत बाद में नंबर आओगा, तब तक तो आप ढेर सारे पुण्य कमा चुके होंगे। तो इस नगरी पर, इस देश पर कितनी कृपा है। संत सुरसरी चलत है ये मारू देश बहंत, बागड़ मंज बिलास हो ऐसे नदी सुरसरी संत। अब परमात्मा कहते हैं साधु संत एक जन साधारण से नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक विशेष परमात्मा की पावर होती है। कहते हैं अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। अपने आत्माओं जैसे आज संसार के व्यक्ति सिर्फ ये बात जानते हैं कि काम करो और अपना जो काम नहीं करते और सत्संग वगैरह में जाते हैं, 2-2 3-3 दिन लगा कर आते हैं, तो उनको मूर्ख समझते हैं। तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में बताया है कि अकल अलूणे दीखते, अकल अलूणे बिना अकल के, यानी मूर्ख नजर आते हैं साधु संत भक्त समाज के लोगों को। उसके विषय में क्या बताया है कि अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूल, और ये सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। समाज को तो भक्त कति मूर्ख दिखे और भगत ने समाज मूर्ख दिखे, क्योंकि वो कर क्या रहा है। जिस कोठी बंगले और कार परिवार के लिए वो सारा जीवन न्यौछावर कर देता है और सारा जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता है, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। और अगले जन्म में उसके साथ क्या होगा, पशु पक्षी की योनियां भोगेगा, उन जोनियों में जाएगा। तो भक्तों को वो इसलिए अनजान दिखाई देते हैं समाज के लोग, जगत के व्यक्ति, कि ये तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। और उनको केवल हम बुरे इसलिए अच्छे नहीं लगते, मूर्ख दिखाई देते हैं कि ये काम ना करते, धंधा नहीं करते, खाओगे कहाँ से। तो ये उनकी अपनी सोच है और अध्यात्म मार्ग इसके विपरीत है। आप काम भी करते हो, ऐसा थोड़ा काम नहीं करते, लेकिन इस काम के साथ साथ परमात्मा का नाम गणा जरूरी था, जो जगत नहीं कर रहा, इसलिए वो अनजान है।
तो यहां परमात्मा कह रहे हैं कि अकल अलूणे दिखते, ये सर्व अकल के मूल, ये तो सब जो अकल अलूणे, जिनमें जो दिखाए अकल नहीं है, इनमें मूर्ख हैं ये। कहते ये न तो सर्व अकल प्राप्त है, ये तो बहुत विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब फिर परमात्मा बताते हैं कि वो साध जो नकली हैं, भक्ति भी करते हैं, संत हैं, वो नकली गलत साधना करते हैं, गलत मंत्र देते हैं, गुमराह किए बैठे हैं भक्तों को, उनके विषय में बता रहे हैं कि जो तुम बाह्य आडंबर करके जनता में एक भगत बने दिखाई देते हो, किसी ने माला पहन रखी है, किसी ने तिलक लगा रखे हैं, किसी ने मूंड मंडवा रखा, किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो उसमें उसके विषय में कहा कि भक्ति करने से बात बनेगी, ये लोग दिखावा करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। कहते कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेट, कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरनी, भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का और अंतर राख्या खो। ये कंठी माला टिक्की बिंदी लाक है और न दिखा बड़ा साधु संत भगत होगा। कहते हैं ऊपर ते डूंडा साध का और बड़ा महापुरुष दिखाई देता है, और सत भक्ति है नहीं तो अंदर भक्ति का नाश करे बैठा है। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निष्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। एक समय एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं एक बार हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गया और उससे भी आगे एक जंगल में चला गया। बहुत से भक्त और भी व्यक्ति जा रहे थे, मैं भी उनके साथ साथ चला गया कि कहाँ जा रहे हैं। तो वहां पता चला कि वो बहुत से व्यक्ति पहले ही वहां विराजमान थे और वो कह रहे थे कि यहाँ एक संत, जंगल में संत रहता है, तन पर कपड़े नहीं रखता, शरीर पर केले की एक लंगोट केले के पत्तों से अपने लंगोट के स्थान पर बांध लेता है और ना नगर किसी शहर में कुछ मांगने आता है और इंसान से भाग जाता है, वो किसी मनुष्य के आसपास नहीं आता। और उसके विषय में ये कहा जा रहा था कि जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है, बहुत धनी हो जाता है। तो बहुत से व्यक्ति वहां बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे ही यहां बैठा था और वो महात्मा आए और मुझे देखते ही वापस भाग गए जंगल में। मेरा भी ध्यान बाद में पड़ा जब वो भागते नजर आए, यदि उनके दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने क्या बताया है कि केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं बेद के जाही, और निस दिन फिरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते हो तो पशु हैं, आदमी देख के भाजन डर के, इंसान है वो। डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु पर लाद भाई पार होगे फिर गृहस्थी में क्या दोष। हमारे को सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा था।
आप परमात्मा बता रहे हैं कि आप ध्रुव और प्रहलाद को तो पार होया मानते हो, वो तो गृहस्थी में थे। बात ये नहीं है कि गृहस्थी ही व्यक्ति पार होगा या जिसने ब्याह नहीं करवा रखा वो पार नहीं होगा। ये भी नहीं परमात्मा कहना चाहते कि खुसरे पार नहीं होंगे, इजड़े। अब क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने गृहस्थी में खुश रहो और खुसरे लहना मोक्ष। यदि आप ये सोचते हो, जैसे कई भक्त कहते हैं कि गुरु तो बाल ब्रह्मचारी होना चाहिए, गुरु तो बाल ब्रह्मचारी और चेला गरबारी तो कैसे पार पड़े? कमाल की बात है। अब जो औषधि गुरु खा रहा है, मान ले उसके पेट में दर्द हो गया, तो गुरु जी जो औषधि खा रहे हैं वो ही चेले भी खाएंगे अगर वो रोग है तो दोनों ने एक ही औषधि खानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो साधना गुरु मान ले ब्रह्मचारी भी है तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष होगा सच्चे भक्ति से। वो चाहे गृहस्थी में रह के कर लो और चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लो। और कहते हैं यदि तुम नो सोचो हो कि ब्रह्मचारी ही मोक्ष प्राप्त करेंगे तो खुसरे इजड़े तो जन्म जात ब्रह्मचारी है वह, फिर वो तो तुम तो पहले पार हो जाते, तुम्हारे गुरु से ही पहले पार होंगे। तो दुराचार बुरा बताया है, मन में दोष और किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर, ये बहुत पाप का काम है। बाकी अपना कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, जैसा भगवान ने व्यवस्था कर रखी वैसे रहो और पार हो जाओगे।